सो गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे वीडियोस में पैदल मैं चलते हुए आपको कभी दिखा नहीं रहूँगा, बट आई थॉट कि ये जो पर्टिकुलर पॉडकास्ट मैं करने वाला हूँ, ये मैं जो नॉर्मली करता हूँ वैसे नहीं करनी थी मुझे, बिकॉज विजुअल लर्निंग इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपको ज़्यादा समझ में आता है जब आप देख सकते हो। तो आज का ये जो पूरा सेशन है, इट्स अ वेरी यूनिक वीडियो ऑन अ चैनल, और हमारे साथ वेदांत है, हु इज़ फ्रॉम दी वॉकिंग प्रोजेक्ट। हाय। और आप लोग मुझे सवाल तो पूछते रहते हो कि हमारा फुटपाथ ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ पे पेडेस्ट्रियन इंफ्रा क्यों नहीं है, मैनी थिंग्स। तो आज के ये जो पूरा सेशन होगा, ये जो हम एक बहुत लंबी वॉक करने वाले हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हम बताएंगे ही कि पेडेस्ट्रियन इंफ्रा का इशू क्या है, बट द वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी अ ह्यूज पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे। सो हम मुंबई एमएमआर में है करेंटली, इट्स अ संडे, सो वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट अ लॉट ऑफ क्राउड। सुबह के अभी अराउंड 9:45 हो रहा है, so not a very busy time compared to other weekdays, but still we will be able to show you a lot of things that are right and are wrong. So we will start this walk. तो इस एपिसोड में आपको मैं चाहूँगा कि आप लोग ये देखें पूरा अच्छे से, क्योंकि वेदांत हैज़ बीन एंड हिज टीम हैज़ बीन वर्किंग ऑन सम माइक्रो लेवल थिंग्स जो वैसे नोटिस हो नहीं पाती, और आपके लिए वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लेस दैट वी आर एट. So Vedant, should we start? Yes, sure. So let's keep this recording. Okay. Signal कुठला लागला था? Okay. There is a pedestrian signal. There is no pedestrian signal. So There is. पहला एनकाउंटर हमें हुआ था कि pedestrian signal है किधर? And yes, we have. So should we try to cross from a signal? Let's try. Let's try. तो सबसे पहले तो Let's see how long the signal actually is. For So this we'll road, come and stand 12 over. seconds is the standard. हाँ. So let's see. 10 seconds. Okay. Let's cross. Should we? Yeah. So पहली बात तो हम zebra crossing से क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि गाड़ियाँ है. And you saw that it was 10 seconds basically signal crossing. There is something called the Indian Roads Congress जो इंडिया के लिए सब गाइडलाइंस बनाती है. हाँ. एंड जो भी इंफ्रा इंडिया में बन रहा है, रोड इंफ्रा, पेडेस्ट्रियन इंफ्रा, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हाँ. आर डिसाइडेड बाय द इंडियन रोड्स कांग्रेस गाइडलाइंस, एंड लोकल बॉडीज जो भी बनाती है गाइडलाइंस उसके बेसिस पे बनती है. Okay. एंड दिस 10 सेकंड गैप जो वी हैड टू ऑलमोस्ट रन फॉर क्रॉसिंग Yes. ब्रिस्क वॉक रन. हाँ. If it would have been a senior citizen, if it would have been a wheelchair bound person, impossible. नहीं कर जाते. It's Cross ही नहीं stressful कर पाता. also. There was no guideline marking कि गाड़ी इसके पीछे रोकना है. हाँ. There was no zebra crossing, was very faint. So all of those small things, I mean, affect your walkability. Now we are heading to a railway station. This is supposed to be the most pedestrian heavy Yes. space, and we barely have. I mean, look at where We are walking right on the road basically. now. On the carriageway. Okay. So Vedant, I want to ask you a question first. Okay. पहले मेरे को ये बताइए कि चलना ज़रूरी क्यों है, मतलब चलने लायक इंफ्रा होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि दैट्स द फाउंडेशनल क्वेश्चन. एक तो मेनली आई थिंक हेल्थ इज अ सेकेंडरी थिंग. यूजुअली लोग बोलते हैं हाँ. कि हेल्थ होनी चाहिए, वो सब होना चाहिए, एंड यू शुड बी हेल्दियर, वॉकिंग मेक्स यू हेल्दियर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमंस एज अ स्पीशीज, वॉकिंग इज द मोस्ट बेसिक थिंग वी डू, हाँ. other than breathing and all of those functionality. Walking is what makes humans. Okay. You transport yourself through space and make communication happen. And walking, जो भी हमारा GDP है, all of that comes in when we are moving. When we are walking, we are going, meeting people, we're sharing ideas, businesses are being set up. हाँ. And जो लोकल माइक्रो लेवल पे है, वॉकिंग इज व्हाट enables that. You check cities in Europe, you can walk a lot of distances. Okay. Even in Mumbai, you get off at CST, हाँ. get off at Churchgate, South Mumbai area. Amazing walkability. You walk 1.5 kilometers हाँ. and you enjoy it. It's not like आपको force किया जा रहा है. But the same thing does not happen in Ambarnath or in Andheri. And that is a major issue. हाँ. Health comes in later on, where we are saying कि देखो चल रहे हो आप तो you are much healthier, your stress levels go down.
currently Mumbai already has what 30% of the people on the verge of like susceptible to diabetes, and stress level, anxiety is much higher in हाँ Mumbai guys. And this is the conditions like these, walking on conditions like these is what is actually causing those. मेरे को एक बात बताओ, you were saying हाँ. about conditions. Yeah, We are walking on a patch of road right now. yeah. झगड़ा भी चल रहा है कहीं पे. What are you observing over here that is hindering our walking experience? In fact, I think we did one thing right now. हम दोनों ने instinctively ही रोड क्रॉस कर दिया और वहाँ पे जाने के लिए जगह ही नहीं थी. Yeah. So what do you observe जो यहाँ पे hindrance ले आ रहा है? Hindrance तो mainly what I immediately see is there has been a lack of long term planning which has caused this. There is no separation between any modes of transport. हाँ So even the IRC guidelines says कि अगर road इतना बड़ा है, you have a right of way this wide. हाँ हाँ So उस पे what you want is you have a mixed use street. जिस पे you don't want to separate at all. Because यहाँ पे अभी फुटपाथ बना दोगे तो हाँ हाँ footpath will not be wide enough. Road itself will not be wide enough. Nobody could use it properly. हाँ So at a situation like this, what you would want is a mixed-use street जहाँ पे by with design interventions you are reducing vehicle speeds, tabletop crossing ऐड कर दिया, हाँ. कुछ chicanes ऐड कर दिए Can जिससे you vehicles. explain these terms क्योंकि ये terms Yeah. as normal लोगों को नहीं पता होंगे. Yeah. So basically, I don't know how many of you have flown हाँ हाँ in outside Terminal 2 in Mumbai. हाँ And even in Delhi, Connaught Place, there are these things, or Hiranandani actually. Okay. In Powai, Hiranandani intersections पे आपको जहाँ पे zebra crossing होती है, at those locations you have something called tabletop crossings. Okay. And tabletop crossing, what it does is कि आप उसके ऊपर से direct, it is flush same level पे है फुटपाथ पे, तो both footpaths are connected with a flat level. Okay. So उससे pedestrians don't have to step down on the road level. Should we go on the skywalk or should we go to east a little bit? What do you think? Or should we wait for a few minutes and have a chat? Yeah, actually we can look around the railway station area Yeah. and check the land use also. Yes. So कैसे है? we can take one side first. Yeah. So over here, do you see some positives? Do you see some negatives in this particular patch of land? I mean, I checked the street view satellite imagery of this entire area and it has some amount of grid pattern, but I feel कि large level पे there is not much actually planning that has gone into, और अभी भी नहीं दिख रहा है कि they have some kind of a proactive planning to improve this area. You would want more DP roads going out of the railway station, थोड़े से और pedestrian paths, proper segregation of spaces, कि bollards add करके यहाँ पे actually अगर कोई street है जहाँ पे 90% of the traffic is pedestrian, just make it legally pedestrian. Keep the vehicles out so that you don't have to constantly पीछे honking हो रहा है आपके. हाँ. Let's take that stress away ना while walking. But मेरे को एक बात बताओ ना. Like this is my observation. India is a very ancient civilization. Yeah. अगर आप 50 साल छोड़ दो, अगर 100 साल भी पीछे जाओगे, you will find this roots in some or the other form existed. Yeah. अभी कोई नए शहर के अंदर मेरी प्लानिंग करना फिर भी पॉसिबल है जहाँ पे आपके पास में एम्प्टी लैंड अवेलेबल हो या इतनी पॉपुलेशन ना हो. बट व्हेन इट कम्स टू प्लेसेस लाइक दीज आर ऑल एस्टैब्लिश्ड प्लेसेस. Yeah. तो इसके बीच में अगर हम ले आते हैं वॉकिंग इंफ्रा बनाने के लिए, हम कोई डिस्ट्रक्शन करते हैं या कोई चेंज कराते हैं, इज इट एक्सेप्टेबल फर्स्ट इन द करंट ब्यूरोक्रेसी, इन द करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस? और दूसरा ये कि अगर नहीं है तो व्हाट आर सम यूनिक सॉल्यूशंस दैट इंडिया कैन इम्प्लीमेंट? क्योंकि हमारी नीड्स बहुत अलग है दुनिया से और हमारे कंडीशंस भी अलग है. सो वी विल अगेन स्टार्ट वॉकिंग. So I think definitely bureaucracy will be a problem because evictions, land acquisition is a major issue in any Indian city, especially Mumbai. Land prices are relatively higher than other cities, and I think yes, that will be a problem. But these are the problems we as a civilization need to tackle. We build, for example, the coastal road. Okay. Coastal road का cost कितना 13,000 crore or something like that. Yes. We built all of these metro systems, amazing systems, huge span है उनका, 333 kilometers is what we are trying to build. Yes. But at the end, if the last mile is not walkable, last mile से आप स्टेशन से निकल रहे हो और आपको 20 मिनट लग रहा है just to cross that section, then people will not walk.
and people might walk but might not enjoy it, and they'll try to cut down the journey Yes. times. And like I mentioned कि हम coastal road बनाते हैं, there is a lot of bureaucracy, lots of manpower, lots of urban designers who actually sit down and solve these problems. कि ये कालवा देवी का station, how to put this in the middle of Zaveri Bazar का whole congested, densely populated area. And I mean that same ingenuity, if we can just improve the railway stations, we have lots of floated ideas of cluster redevelopment at multiple spaces. Yes. Can a 200-meter radius be taken up as a single project to refurbish, improve and improve the land use? जैसे मैं एक हिंड्रेंस खुद अभी ऑब्जर्व जो मैंने किया, इफ़ यू सॉ मी एंड वेदांत, ये जो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफ्रा पे हम चल रहे हैं, आई थिंक दिस वुड बी दी ओनली बिग इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया जो पेडेस्ट्रियन को सोच के किया गया था. बट उसमें भी ऊपर चढ़ के वापस ऊपर चढ़ना पड़ा यहाँ पे आने के लिए. सो द डिज़ाइंस आर नॉट एक्चुअली पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली. एंड यू कैन ऑब्वियसली सी ओवर नीचे कितनी भीड़ थी और यहाँ पे कोई नहीं है. It's so eerie. I thought इससे ज़्यादा crowded होगा. ना यहाँ पे कोई नहीं होता भाई. I've never been to Ambernath. This is my ये first time. ट्यूशंस के बच्चों के रुकने की जगह है टाइम पास के लिए. This is not a skywalk. And you And could see even the with this condition. skywalk, even with this skywalk, you will see the disinvestment in the local level basic infra. हाँ. So यहाँ पे अभी we are looking at this, the color scheme, the footpath का quality, the cleanliness, none of that is present. I'm pretty sure अभी pragmatic लग रहा है कि कोई यूज़ नहीं कर रहा है तो क्यों खर्चा करे. हाँ. But if you compare it with skywalks and footpaths in Hong Kong, Yeah. Hong Kong is a very dense city, and उसका density is well known across the world, and they have lots of skywalks. हाँ. हमारे जैसे, but they are not haphazardly built. They are built where it is necessary. They have very good landings at very specific places. They have plantations on the skywalks also. We also have plantations, by the way. You can check the plantations. Plantations का यहाँ पे तो fertilizer भी पड़ा है. So basically मतलब if we are not spending on good skywalks, on good actual infra जो बराबर जगह पे उतर रहा है, then it doesn't make sense. For example, if I would like to give Borivali station west में there is a very long skywalk. हमको long skywalk की ज़रूरत नहीं है. Yes. We need pragmatic good skywalks. And the skywalks need to be world class, अच्छा material quality. It should take the people to the places that they need to go. I really love Dombivli station का skywalk. Like I mentioned just 10 minutes ago, it is not too long. It has the very right exits जो अच्छे footpath पे land होता है, and people take it seamlessly. They can cross out. Yes. But compare it with Bandra West का जो skywalk था अभी recently demolish हुआ. Very few takers. I think Lucky Signal तक ही it had some takers. Yeah. And उस पे grass उग रही थी, and it was ugly. People hated it. But because it was poorly designed, it was not accepted. It was not liked by people, and it did not serve anyone basically. I think मतलब लोग को एक बेसिक लेवल पे पता ही नहीं है कि ये उनका राइट है. कि तुमको ढंग से चल के यू शुडंट वरी कि मेरे को जाते जाते कोई व्हीकल के साथ में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है या मेरे को फालतू में एफर्ट्स एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं. एंड जैसे कुछ प्लेसेस होती है वेयर इट इज़ वॉकेबल, बट बिकॉज ऑफ पुअर वॉकेबिलिटी आपको वहाँ पे कोई ऑटो वगैरह करके जाना पड़ता है. दीज थिंग्स. सो गाइज वी आर अप्रोचिंग अ रोड नाउ which is a kind of a very busy and a big road compared to what kind of a road we were on. और Vedant is going to explain you basically कि है क्या problem उस road में and what could have been the possible solutions. So I hope you guys are able to see the road from here. So बताइए मुझे क्या क्या दिक्कतें दिख रही है और क्या क्या यहाँ पे walkability के हिसाब से improvements हो सकती है. So basically now एक राइट ऑफ वे होता है बिल्डिंग के एज से लेके दूसरे बिल्डिंग के एज तक जितना स्पेस है, द डिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड द राइट ऑफ वे ऑफ अ रोड. एंड इस रोड का राइट ऑफ वे आई एम थिंकिंग इट इज समवेयर अराउंड 25 to 30 meters वेरिंग अक्रॉस द एंटायर लेंथ. वी आर ऑन कल्याण अंबरनाथ रोड बेसिकली. एंड यहाँ पे दिस इज़ कंपेरेबल टू आई थिंक SV रोड इन मुंबई और MG रोड जो फोर्ट के यहाँ पे है आउटसाइड CST.
And यहाँ पे immediately the things that I'm seeing is कि देखो ये intersection पे there are no design markings कि कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना है. So you see the vehicles have stopped at a very haphazard location. उससे turning में problem आ रहा है. There are no zebra crossings जो zebra crossing there is some but it is not visible at the ground level at all. यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है. भाई वो वाला है, वो डिवाइडर के अंदर घुस रहा है, देखो दिख रहा है आपको? हाँ. I mean ये all of this is actually in the law. ये टेंडर में लिखा होता है कि यहाँ पे you have to place this but it is not implemented. And 30 meter wide road पे I think the guidelines say कि the footpath width should actually be 4 meters on either side. Okay. But यहाँ पे I think this maximum हमको 2 मीटर मिलेगा. That has been taken as some other use. So let me draw a comparison with a street in Mumbai. तो चर्चगेट स्टेशन के बाहर all of us must have walked चर्चगेट स्टेशन to Flora Fountain. And वहाँ पे the road is this wide or maybe slightly narrower than this. And you will see कि at that road, just last week we actually measured and footpaths दोनों side में are at least 5 meter wide. And now I'm not saying कि this road needs a 5 meter wide footpath, but at least when you draw minimum 3 मीटर का फुटपाथ और 4 मीटर का फुटपाथ तो चलने में आसानी होती है. That is when you will actually see people walking on the footpath itself. Otherwise, like you're seeing, people are walking in the carriageway. And there is no other option also. There is no other option. And ऐसा नहीं है कि हम फुटपाथ वाइड कर रहे हैं तो गाड़ी का फ्लो में इशू आ रहा है. Right now also the flow is being impeded because people are walking on the carriageway. Yeah. As a driver we have to slow down, take stress बढ़ता है, वो सब अलग होता है. And there are some very basic things. एक कंटिन्यूटी होना चाहिए फुटपाथ में कि आप एक फुटपाथ पे हो तो यू कैन सी कि आगे का एज मुझे लेके जा रहा है कि there should be no utility. You can take that part as an example. आदमी for example चल के आ रहा है. Yeah. He suddenly encounters a gate. Overgrown trees, gates. Overgrown trees. यहाँ पे वो खड्डे में गिर जाएगा. Yeah. I don't know if it's getting captured on camera, but basically there is an open manhole over there. And I think Vedant उसके बाद में घास फूस है. Yeah. And then suddenly the footpath disappears. And then it reappears over there जो ट्रक पार्क करने के पीछे खड़ा है. I don't know if it's visible on the camera, but I think it should be. It should be. Yeah. But there are some very basic things. एक width होना चाहिए, एक continuity होना चाहिए. And तीसरा है important, वो है slopes होना चाहिए. जहाँ पे भी footpath start हो रहा है, there should be good slopes. Now I'll see a lot of your viewers saying कि अरे slope देंगे तो two wheeler आ जाता है, car park हो जाती है. But I think अगर हम two wheeler से बचना है तो the only thing that we can do is to एक तो you can add bollards and do some kind of a thing like that. और दूसरा चीज़ है enforcement. Okay. We try to not do the enforcement part because it is difficult and it requires manpower, but it is the most important thing to do अगर हमको हमारे footpaths we want our cities to be walkable. ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, especially with BMC I will say. अंधा पैसा उनके पास. हाँ, like 50,000 crore budget होता है. 80,000 crore in FDs. Yeah. And the country needs jobs, the city needs jobs. Yes. And there are lots of jobs to be made. I don't know why we simply cannot hire more personnel who can constantly scout at these locations. जो कि देखे कि अच्छा गाड़ी पार्क है, let me issue a चालान. Why can't there be an app? I remember Mr. नितिन गडकरी 2 साल पहले बोले थे कि we want a app which will जहाँ पे लोग ई चालान इशू कर सकते हैं, मतलब as a citizen I or you can just click a car which is parked on footpath and then I'll get a 25% cut, which should be done. I really support that idea and that is something we need to do ASAP. मैं तो ये भी सोचता हूँ if that just to inform Vedant and the audience, Delhi already started doing this. अच्छा. And their cut is 20%. Okay. But I personally believe इसमें एक added security के लिए ये बात होनी चाहिए कि from wherever you're financing your vehicle, मेरे हिसाब से तो लोन में ऐड कर दो. Okay. Because obviously people don't pay fines even if they rack up to a lakh. It should also affect the credit score maybe. I don't know. It should affect something, no? Yeah. Like for example, देखो law and order क्यों कहते हैं? Yeah. There is law is useless if there is no order, there is no execution or basically implementation of that law. So ये चीज़ें जो है long term में हमें फ़ायदे दिलाएगी. Yeah. And this reminds me of an anecdote from New York actually. तो न्यूयॉर्क में you can't idle your vehicle. So let's get back to the car. Yeah. So in New York you can't idle your vehicle. So what is idling is basically आप गाड़ी रोक के खड़े हो रोड के साइड में and
उसमें एसी चला है, योर व्हीकल इज रनिंग बट यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर. बस बैठा है वो, बस अपने यहाँ पे बैठा है. हैजार्ड लाइट चालू करके बैठते हैं Yeah. लोग वैसे. हाँ So that is not allowed because एक तो pollution they want to curb on that, हाँ and also because parking is expensive. You can just sit in the car and not pay the parking. या So to curb that, what they did was कि उन्होंने ऐप लाया. हाँ ऐप लाके they gave some 50% or 25% cut. I don't remember the number actually. हाँ हाँ But there was a very fun article कि हाँ. एक बंदे ने क्या किया. You have these paid city bikes in New York. Oh yes yes I know. Yeah. तो that guy used to हाँ get a city bike का कार्ड हाँ. एंड पूरे सिटी में वो घूमता था जस्ट आइडलिंग व्हीकल्स को फाइन मारते मारते. फाइन हाँ. कर करके. एंड उसका इनकम फॉर अ मंथ हाँ. वाज $114,000. Oh, that's a millionaire within a year. या इजीली Easily. इजीली. चलो. एंड वो उससे ही उसके व्हीकल का ये फाइनेंस कर रहा था. अच्छा. हाँ, कंटिन्यू द स्टोरी. या एंड वो उससे ही उसके जो सिटी बाइक्स का $2-3 का जो भी लगता है पर आवर, फाइनेंसिंग इट कम्प्लीटली थ्रू दैट. सो हमारे यहाँ पे एक्चुअली वी हैव सो मच पॉपुलेशन, देयर सो मच यूथ, सबके पास फोन है. हाँ. Some a system like this would actually, I mean, make the enforcement so much more easier for the police. पुलिस को कुछ करने की जरूरत True नहीं. wealth distribution. हाँ, yeah, I mean, But Vedant bhai, see, you gave examples. yeah, Hindrance तो I think there was a reason why I decided to take the suggestion and make this a 360-degree camera shoot. कि हमारे चलते वक्त हमारी कठिनाई है जब आप देखोगे, you will easily relate to it. क्योंकि Yeah. आप में से भी हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने फेस किया होगा जो भी Daily अभी करते वीडियो हैं. देख रहे हैं, डेली करते हैं. yeah. So Vedant, this is the first location that we did, a station kind of area जो एक transport hub होना चाहिए. What would you review this area as? 10 में से अगर स्कोर देना होगा तो, and what would be the 3 major improvements you would like to see in this area so it becomes more walkable? So I don't know, probably 5 के नीचे दूंगा because there is no, I mean, I didn't feel unsafe as such while walking because आज संडे है तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कम है. हाँ. एंड आई थिंक द मेन थिंग इज कि एक तो इफ यू वांट टू सेग्रीगेट या फिर लेट्स मेक इट अ कम्प्लीटली मिक्स यूज स्ट्रीट, ऐड मल्टीपल स्पीड ब्रेकर्स, व्हीकल थोड़ा स्लो डाउन करो सिर्फ स्टेशन के अप्रोच के एरिया में, demarcate properly, make it visually more appealing, and probably in the most long term as a urban planning solution, have more roads spanning out of the railway station जहाँ से you can walk, pedestrianized streets, you can do a lot more. 100% I'm saying I don't I know it is a very difficult thing to do with the existing bureaucracy, with machinery and political ये भी क्या बोलते हैं उसको, विल नहीं है. will का भी issue है, and Demand political capital. Okay. I mean, I don't know, these guys are going to vote for the whoever they are voting for, and they won't obviously want कि उनका घर उजाड़े और हम उनसे ही वोट मांगे, obviously. So their social aspect भी बीच बीच में आते हैं. बट अगर सबको इफ यू डू इट इन अ प्रैग्मेटिक मैनर वेयर लैंड एक्विजिशन को उनको बराबर ये मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, एंड एक्चुअली लैंड वैल्यू बढ़ रहा है आफ्टर यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, देन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी ऑन बोर्ड फॉर सच इम्प्रूवमेंट्स. स्काईवॉक में यू कुड एक्चुअली क्लीन इट, इम्प्रूव द जो लैंडिंग्स लाइक यू मेंशन्ड एट द स्टेशन, We have to cross the last crossing. हाँ. so that ऊपर नीचे जो है it should not be there. Those things can be fixed in a retrofit. यहाँ पे exits जो है it could be made safer, lighting improve करो so that women are taking the skywalk. Small things like that. Yeah, I mean वो सब चीज़ हम करेंगे तो definitely there will be some kind of peace of mind while crossing this road. But ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कर देंगे और it will be Europe. वो एक दिन में नहीं होता है. These things need time and need pragmatic solutions. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस दैट वी आर एट. Okay. अभी तो इतना दिखा नहीं. आई पुट अ वीडियो जो मैंने पहले भी शूट किया हुआ है इस लोकेशन पे. Okay. द अमाउंट ऑफ रोड दैट गोज अवे बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट एंड हॉकर्स. अभी तो फिलहाल इतना दिखा नहीं होगा इस समय पे, Yeah. बट बेसिकली आधा रोड जो है वो चला ही जाता है इस लोकेशन पे. हाँ. दिस इज अ प्रॉब्लम जो डायरेक्टली गवर्नमेंट कर नहीं रही है, बट Yeah. उसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर रही है. Yeah. How important, especially in terms of India and Mumbai context,
वॉकेबिलिटी के अंदर इंक्रोचमेंट का इशू जो है वो आड़े आता है. Absolutely. I think it's the most important and one of the two most important. We think parking and hawking. दोनों चीज़ों के लिए there is a huge scope for improvement actually. और हम जो community walks, walking project के अंदर we do community walks जहाँ पे 2 किलोमीटर हम चलते हैं, लोगों के साथ डिस्कस करते हैं guidelines, और हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन होता है about all the small nitty-gritties, फुटपाथ कैसे होना चाहिए. So during those times also hawking is the number one issue that we face. On Twitter also सब लोग बोलते हैं कि यार वो रेवड़ी वाला आ जाएगा, क्या करे, हॉकिंग फुटपाथ मत चौड़ा करो, उस पे आके ये हॉकर बैठ जाएगा. But let's look at hawking as a long-term issue that we have created. I'll give you a statistic. 1860s में I think Crawford Market मुंबई में बना था. हाँ. And at that time population of Mumbai, the entire MMR region was 8 lakh people. 8 लाख आज सिर्फ आई थिंक मीरा भाईंदर का उससे ज़्यादा पॉपुलेशन. I think the location we are at Ambarnath Badlapur would be easily above 8 lakhs. Above 8 lakhs. And MMR region का पूरा population is now 36 to 37 times larger. जब कोई बोलता है ना मुंबई की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, I don't believe it 1%. 2.5 करोड़ जब मैं सुनता था तब मैं स्कूल में था. और मैंने तब रोड्स देखे हैं पूरे मुंबई के, एंड आई नो हाउ लो डेंसिटी कहे या जो भी वर्ड है वो खाली मैंने देखे हैं. yes. और अभी जो भरे हुए हैं वो देखा है मैंने. सो मैं तो मानता हूँ इस सेंसस में मे बी 4 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है. गॉड आई डोंट नो 5 करोड़, बट आई एम बेटिंग ऑन 3 करोड़. Okay. 30 करोड़ दिल्ली के एनसीआर के आसपास वी विल हैव. हमारा थोड़ा एक फेज आ गया था मुंबई में जहाँ पे इंफ्रा वाज नॉट ग्रोइंग एज वेल, एंड उसके वजह से आई थिंक देयर मस्ट हैव बीन सम रिस्ट्रिक्शन इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. बट हॉकिंग, या लाइक कमिंग बैक टू हॉकिंग, या हॉकिंग इज अ मेजर इशू. एंड लाइक आई मेंशन्ड 37 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ गया है. तो हमने क्रॉफर्ड मार्केट साइज के मार्केट्स और बढ़ाए हैं क्या? 36. डू वी सी दैट मेनी मोर मार्केट्स इन द सिटी? सो गाइस वी आर ऑन अ डिफरेंट लोकेशन. थोड़ा आगे आ गए हम, एंड यहाँ पे भी थोड़ा रोड इंफ्रा, वॉकेबिलिटी, ऐसे सब अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे. अभी सबसे पहले तो आप देख ही सकते हो क्रॉसिंग इज एन चैलेंज. देयर इज नो डिमार्केशन कि यहाँ पे क्रॉसिंग आ रहा है और एनी सिमिलर गाइडलाइन. हाँ. लाइक एक हम कम्युनिटी वॉक और टॉक के ड्यूरेशन में ना एक वी शेयर दिस पिक्चर. इमेजिन यू गाइज आर एट अ हाइकिंग ट्रेल, कोई तो माथेरान वगैरह और समवेयर, कोई भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो. So as humans we are a very hardwired species to follow lines. Lines वो सब हमको बहुत पसंद है. पटडंडी चाहिए वो. हाँ, तो उस पे आप you will be trekking on a very fixed trail. You'll very rarely go off the trail because लोग चले हैं, लाइन बना है. And those principles also apply in driving, walking. कि इस रोड पे now I don't see any lane markings. उसके वजह से you will swerve in and out of roads. We have a footpath at the edge, but like you see, continuity is missing. That Should we take a challenge to walk on the footpath? Let me try to actually measure this. ये digital meter है. It is a 1.98, तो basically 2 मीटर का footpath है. और ये 30 मीटर रोड है. We are on the same road जो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, ऊपर skywalk से दिखाया था. 30 मीटर is I think one of the widest ऑन एन एवरेज रोड जो होते हैं. इससे ज़्यादा डायरेक्टली 45. हाँ, इंट्रा सिटी में दीज आर वन ऑफ द वाइडेस्ट रोड्स. एंड मुंबई में बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो 30 मीटर्स वगैरह विड्थ है. एंड अकॉर्डिंग टू IRC गाइडलाइंस ऐसे रोड पे 30 मीटर वाइड रोड पे यू कैन इजीली हैव 3 to 4 मीटर वाइड फुटपाथ. तो इससे मतलब डबल होगा या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है एक्चुअली यहाँ पे. और कैसे है कि फुटपाथ बिकॉज इट इज़ टू नैरो and nobody is anyway walking, तो फिर encroachment और आ जाता है. At more denser places in the city you will see कि अगर लोग फुटपाथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर दुकान वाले भी थोड़ा डरते हैं encroachment करने के लिए कि लोग विरोध करते हैं. हाँ, लोग विरोध करते हैं और वो नीचे बार बार उतरना पड़ रहा है, तो फिर their business also somewhere it gets hurt kind of. Like I see this stretch of a little bit footpath जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है. एंड आई थिंक ऑडियंस को मैं ये रुका इसलिए ताकि थोड़ा और आप डिटेल में देख सको ऑडियंस लोग जो है कि यू कुड सी द अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट दैट हैज बीन टेकन अप. साला कैलकुलेट करने जाओ तो ये 20-25 लाख का एरिया है इजीली. इफ इवन इफ यू सी दिस आउटस्कर्ट ऑफ MMR, मुंबई में तो ये करोड़ों में होगा. बट इट्स बीन टेकन अवे एंड दिस इज टेकन अवे फ्रॉम अस. वो किसी के बाप का नहीं है, वो अपना ही है.
So Vedant bhai, continue on what you were saying. या तो मेनली इस रोड पे अगर इतना विड्थ है ना, इफ वी चैनल ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्रॉपरली, कि फुटपाथ एक रोड कंसिस्टेंट होना चाहिए, रोड का कैरेज वे विड्थ कंसिस्टेंट होना चाहिए, जहाँ पे ये शोल्डर पोर्शन है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है वो कंसिस्टेंटली हो, और जो बाकी का बचा हुआ एरिया है दैट कैन कम्प्लीटली बी गिवन टू फुटपाथ्स. Yes. So there is a very nice YouTube channel that I like. उसका नाम है Wanderisms. Okay. तो उसमें बेसिकली बंदा है लंदन में डबल डेकर बस में बैठता है, कैमरा लगाता है ऊपर और चलती रहती है बस. Yes. एंड यू कैन सी द वे द रोड दे यूज द राइट ऑफ वे, Yes. कि रोड का कंसिस्टेंट कैरेज वे होता है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा विड्थ मिल रही है फुटपाथ को दी जाती है. एंड जहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग एनीवे लंदन अक्रॉस लंदन बहुत कम ऑन स्ट्रीट पार्किंग होती है, और जहाँ पे होती है इट इज वेरी वेल मार्क कि इस डब्बे के अंदर यू कैन पार्क द व्हीकल. तो Well defined borders. या वेल डिफाइंड बॉर्डर्स, एंड व्हाट दैट डज इज कि इट अलाउज यू टू हैव अ पीस ऑफ माइंड कि अच्छा हाँ मुझे कार यहाँ पे पार्क करनी है, आई विल नॉट बी कॉजिंग एनी हिंड्रेंसेस. Yes. बट यहाँ पे लाइक ऑन दिस रोड यू आर सीइंग वी हैव अ वेरी मैसिव शोल्डर पोर्शन एरिया, तो गाड़ियाँ पैरेलल पार्क हो रही है, परपेंडिकुलर पार्क हो रही है. देयर इज अ लॉट ऑफ 50 स्क्वायर फीट स्पेस. आई थिंक एक एसयूवी पार्क करती है तो खा जाती है. Yes. 50 स्क्वायर फीट इज अ ह्यूज नंबर इन इंडिया. वी आर सीइंग ये बोर्ड कहाँ पे है. नाउ दिस इज मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस और व्हीकल्स टू सी. Like if I stand over here with you, Vedant, या ये एक नॉर्मल ट्रेजेक्टरी जिस पे हम चल रहे हैं, या बट इफ आई सी यहाँ पे 1 2 यू कैन मेजर फ्रॉम देयर. आई कैन मेजर वहाँ से तो इधर से लेके इधर तक हाउ मच इट इज. अप टू द एज इट इज 6 meters. तो ये मतलब 6 मीटर का यूजेबल पार्किंग प्लस पेडेस्ट्रियन हो सकता था, या लेकिन ये मतलब चला गया है यस फॉर अ प्राइवेट एंटरप्राइज. या और कैसे है कि फ्यूचर में अभी अंबरनाथ एरिया देयर आई थिंक लाइन मेट्रो लाइन 14 इज गोइंग टू कम समवेयर अराउंड चिकलोरी. It's basically a few meters या on that side, very close by from this location. या Yeah. एंड देयर आर आल्सो प्लान्स फॉर कि ये नेरल और माथेरान एरिया अप टू करजत will be developed in the future. There are lots of MMRDA plans in the long term उनके DP में. So the traffic on these areas will be much higher. Right now तो it is very low density in comparison to other parts. But future में all of these roads will have a much higher foot traffic. और वैसे भी 10 साल में last population growth has been explosive in this area. And long term में all of these अगर हम ये अभी से fix करना चालू करें, Continue. This road is going to be developed. so this road will see a higher foot traffic in the long run at some Let's point. cross from here. Yeah. And हमको अभी से we need to try to start solving those issues. Because ना set in stone हो जाता है बहुत सारी चीजें, आदत हो गई एक बार लोगों को, फिर they don't. They think this is the next new normal. Yeah. एक कोशिश करते हैं हम यहाँ से, हाँ. मैं और वेदांत भाई, वो जो साइड ऑफ रोड था that was mostly smaller private enterprises. ये तरफ MIDC है. Yes. So there are bigger factories and private spaces here. तो इन्होंने एंक्रोचमेंट किया नहीं है, जो हुआ है वो तो हुआ है. बट मैं चाहता हूँ कि हम ना एक बार चल के देखें, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट फुटपाथ है. Yeah. लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू द सेम डिस्टेंस. Yes. और ये बोलते बोलते मेरे को फिलहाल रास्ता दिख नहीं रहा है कि मैं जाऊंगा कहाँ पे फुटपाथ से. फुटपाथ पे चढ़ने के लिए there is no. सो द नियरेस्ट avenue. पॉइंट दैट वी फाइंड, वहाँ पे हम फुटपाथ पे चढ़ जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू डू द सेम वॉक ऑन द अदर डायरेक्शन. लेट्स सी डू वी फाइंड अ डिफरेंस. एंड दैट इज अ प्रॉब्लम ना. लोग बोलते हैं लोग वाई फुटपाथ होता है तो भी लोग क्यों रोड पे चलते हैं. हाँ. एक तो वो इतने सालों से है कि फुटपाथ है ही नहीं, तो इनग्रेन हो गया है कि अच्छा फुटपाथ होगा ही नहीं. हाँ. तो होगा तो भी By दे विल default, ट्राई टू yeah. सी कि अच्छा आई कैन सी, अब रोड पे हम चल रहे हैं आई कैन सी दी एंड कि अच्छा वहाँ तक आई हैव अ स्पेस. बट इफ आई वुड बी ऑन अ फुटपाथ आई कांट सी कि कहाँ तक मैं जा सकूँगा. तो आई डोंट वांट दैट अनसर्टेनिटी इन लाइफ, सो आई विल जस्ट वॉक ऑन द कैरेज वे. मोस्ट पीपल, आई बिलीव वेदांत भाई, कि व्हेन दे वॉक या दे डोंट वांट इट टू बी अ इन्वॉल्व टास्क. या इट इज मतलब वो सबकॉन्शियसली करना है उनको. हाँ. बट व्हेन यू चूज टू वॉक ऑन अ फुटपाथ, या तब आपको बहुत कॉन्स्टेंटली Yes. ऑन ऑफ अप डाउन, बी केयरफुल, मैनुअल में ना गिर जाओ, Yeah. ऐसी बहुत चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है. सो दिस वाज द क्लोजेस्ट पॉइंट वी वर एबल टू गेट ऑन द फुटपाथ. या ऑब्वियसली ऐसे नहीं लग रहा है कोई यूज करता है इसको. एक साइड इट इज वेरी एक साइड पूरा खड्डा ही है. लाइक आई कैन सी द रूफ ऑफ दिस ट्रक, और यहाँ पे सलिए निकले हुए हैं. आई डोंट नो व्हाई. एंड ऑल्सो ऑन दिस रोड सो फार हम चले हैं
shade becomes a issue. हाँ, there is हम absolutely no shade. Absolutely no shade. अभी तो it is kind of winterish. मुंबई में जो भी होता है हाँ हाँ basically, it is kind of winterish. तो गर्मी उतनी नहीं लग रही है so far, but sun is causing a problem. हाँ And under walking project हमने एक बार actually we had measured the हाँ temperatures across different places. तो हमने start किया था कांजूरमार्ग स्टेशन पे हाँ and up to IIT पवई JVLR पे I had walked. हम्म। और तभी कुछ I think 37-38 डिग्री सेल्सियस था वहाँ पे. And immediately after I entered inside IIT Bombay campus, there was a good 2 to 4 degree temperature difference. ओके और मेरा हार्ट रेट मॉनिटर हाथ पे था, JVLR पे चलते चलते उसका 150 प्लस गया था. ये इतना स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है नॉर्मल वॉकिंग. या नॉर्मल वॉकिंग एंड अब ये तो ढह गया है. ये तो ढह गया है. हाँ एंड जो ट्री शेड इम्प्रूवमेंट लाता है ना आपके इसमें बेसिक यातायात में, इट इज आई मीन अमेजिंग. once you experience it then you realize अरे it's then you want to walk या once you find that good walking infra ना. या and we'll try to show you a few places जहाँ पे exact 100% तो कहीं पे है नहीं अब तक, but at least there are attempts to do a better job. So we will take you to those places also, but right now you can see कि दिक्कत लाई कहाँ पे करती है. कंटिन्यूटी इज Again we are off from the footpath unconsciously. या अभी हम फिर से चले जाएंगे, आगे एक और रोड आ रहा है. वेदन भाई, the one question that I have over here is या ट्रैफिक अपने में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है जो पेडेस्ट्रियंस को फायदा दिलाए. इंफ्रा कंस्ट्रक्शन तो मेरे को समझ में आ गया, या बट जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे थे गाड़ियां पार्क्ड है, या बट नॉट जस्ट पार्किंग, व्हाइल दे आर ड्राइविंग या व्हाट चेंजेस कैन बी देयर कि वॉकेबिलिटी बेहतर बने और कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी ज़्यादा हिंडर ना हो. या सो बेसिकली हमारे यहाँ पे द मेन इशू आई थिंक पर्सनली इज कि वी डोंट हैव अ गुड सिस्टम ऑफ गिविंग आउट लाइसेंसेस. हाँ We are very lax in as compared to other countries. और आप समझो ड्राइव कर रहे हो, हाँ so there is something कि there is a rule, general rule in most countries, इंडिया में भी है कि इंटरसेक्शन पे आप अगर आ रहे हो, अराइव कर रहे हो, तो whoever is reached the intersection first gets the priority. अगर मैं as a pedestrian आधा क्रॉस कर चुका हूँ तो I get the priority, the car has to stop. यस बट वो फॉलो नहीं होता. गाड़ी लाइक समवन मेंशन, आई डोंट रिमेंबर इफ इट वाज यू, बट गाड़ी जो होती है दे विल ट्राई टू स्पीड अप. आप जैसे क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं या फिर हॉर्न बजाती है इमीडिएटली. सो दो स्मॉल थिंग्स इमीडिएटली कॉज प्रॉब्लम्स. गाड़ी का कैसे है कि एक्सेलेरेटर दे दिया, आपको कुछ खास एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ती. यस बट एज अ पेडेस्ट्रियन आपका पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है. यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू लुक ऑन बोथ साइड्स एंड बिकम्स वेरी डेंजरस लाइक दैट. For a pedestrian, I think it's easily not recoverable. Yeah. अंदर बैठ के बात करते हैं. Yeah. I think वेदन भाई कि एक जब आप पैदल चल रहे हो ना, for the meter you cover, a car is traveling 10x more distance even in a city, in a slow flowing traffic like a city. Highway में तो obviously और ज़्यादा होगा. Easily. लाइक मैं अभी पर्सनली जैसे अभी हम एक गाड़ी में आके बैठ गए, आई पर्सनली नेवर ट्राई टू बेसिकली हैव दैट हाफ सेकंड लीड ओवर समवन, क्योंकि मेरे को पता है वो बंदा चले जाएगा ना, उसका क्रॉस करके हो गया रहेगा तब तक आई विल बी एट द लोकेशन व्हिच आई वुड हैव बीन अगर मैं उसको जगह नहीं देता क्रॉस करने तो भी. आई अंडरस्टूड, आई थिंक द ऑडियंस गॉट द पॉइंट. हाँ, मतलब वो गैप कितना बन जाता है, वो 15 मीटर का गैप बन जाता है आगे वाली गाड़ी से, और मैं आधे सेकंड में कवर कर लेता हूँ उतना गैप. मैं खुद जब ड्राइव करता हूँ तो आई फॉलो सर्टेन रूल्स की इंटरसेक्शन पे जा रहा हूँ तो अगर आई एम टेकिंग अ टर्न, सिंपल थिंग है सिग्नल दो सो दैट द पेडेस्ट्रियन नोस कि किस तरफ मुड़ेगा. तो आई एज अ पेडेस्ट्रियन आई एम वेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स कि गाड़ी आ रही है, वो इट डजंट टेक अ टर्न, इट जस्ट गोज, इट टेक्स अ टर्न और कभी सिग्नल नहीं देते तो आई एम जस्ट वेटिंग. कुछ बार सिग्नल देता है और गलत जगह पे जाता है. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये बेसिक चीज है, यू जस्ट हैव टू मूव टू हैंड्स, थोड़ा सा करना है वो. दो स्मॉल थिंग्स गिव सम, हैव सम एम्पैथी फॉर पीपल वॉकिंग. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स लाइक दैट. डू यू थिंक इवन दिस इज एन इशू ऑफ पॉलिटिकल एम्पैथी, सॉरी पॉलिटिकल कैपिटल? क्योंकि हमारे देश में क्या हो जाता है ना कि इवन द बेसिक जो सोल्यूशन आती है
अगर वो स्टेटस को चेंज कर रही है जिसकी वजह से हल्का सा किसी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पीपल माइट चेंज देयर वोटिंग पैटर्न्स. हमारा देश का जनता जो है वो इमोशनल है, वेरी इमोशनल, राइट? सो टुमारो इफ समवन टेल्स यू कि तू लॉ ब्रेक मत कर, एंड दे आर लाइक तू मेरे को कैसे बोल सकता है लॉ ब्रेक मत कर, तेरे को मैं वोट नहीं दूंगा. सो एंड दिस कॉजेस अ मतलब पॉलिटिकल विल भी होगी. मतलब उस पॉलिटिशियन का, a politician is not a good politician if he cannot win the next election. Absolutely. वो पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है उसमें डेफिनेटली. आई विल गिव यू एनेक्डोट. तो हम बीएमसी के वर्ली हब में थे वेरी रिसेंटली, एंड वी वर मीटिंग. कैन यू कैच दिस? विल स्टार्ट ड्राइविंग. श्योर. सो वी वर मीटिंग अ फ्यू ऑफिसर्स इन दैट वर्ली हब, जो आई विल नॉट टेक द नेम्स एग्जैक्टली, बट बेसिकली अभी पहन लो एक सीट बेल्ट. हाँ बोलिए आप. या तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था, इसकी वी वर टॉकिंग अबाउट द पार्किंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. मुंबई में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पार्किंग पॉलिसी व्हिच हैज बीन प्लान्ड सिंस मेनी इयर्स, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अभी तक. तो पार्किंग पॉलिसी के अंडर क्या है कि एक मुंबई पार्किंग अथॉरिटी होगी व्हिच विल डेसिग्नेट कि अच्छा इस एरिया में इतने हम पार्किंग स्पॉट्स बना सकते हैं. उन पार्किंग स्पॉट्स को हम डिमार्केट कर सकते हैं और एक ऐप बना के उन पार्किंग स्पॉट्स को बेसिकली ये कर सकते हैं, मतलब गिव आउट कर सकते हैं लोगों को कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू पार्क अ कार ओवर हियर, तो आई वुड जस्ट गो ऑन दैट ऐप, बुक दैट स्पेस. वहाँ पे जाके आई वुड स्टार्ट द काउंटर कि अच्छा इतने घंटे के लिए मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, और फिर देयर विल बी अ वैन. जस्ट कीप ऑन वाचिंग कि रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है क्या. या हाँ कंटिन्यू. Yeah. You can see on the app and you can see and park over there spot देख के. हाँ, एंड एनफोर्समेंट उसका कैसे करे, तो देयर विल बी अ व्हीकल जिस पे कैमरा लगा है. और वो रोड पे जो भी व्हीकल पार्क है, इट विल टेक अ पिक्चर ऑफ द नंबर प्लेट एंड चेक क्रॉस वेरीफाई कि इसने पे किया है कि नहीं. Okay. नहीं पे किया है तो इट विल ऑब्वियसली इशू अ चालान from somewhere. या सो वो सिस्टम आना था, बट फॉर सम रीजंस उसके टेंडर को कोई रिस्पांस नहीं आया. एंड लास्ट मंथ व्हेन वी चेक, पार्किंग अथॉरिटी जहाँ पे लास्ट ईयर बैठी थी वो स्पेस बंद हो गया था. आई डोंट नो, आई थिंक इट इज डिसबैंडेड द अथॉरिटी इटसेल्फ. एंड मुंबई बीएमसी जहाँ पे 120 लाख लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, पूरे सिटी में देयर इज नो प्लान्ड पार्किंग अथॉरिटी. उसके वजह से कितने हजारों स्क्वायर फीट स्पेस ऐसे ही, हॉर्निमन सर्कल आप जाओ, साउथ मुंबई कहीं पे भी जाओ, lots of space is simply taken up by cars being parked, and they don't have to pay for the parking also. Yeah. But however, they will charge you like 150 rupees an hour. Yeah. Ornament Circle is one of the most expensive parking places, I believe, in the country. Yeah, definitely. But I don't know, is that BMC parking? Is it legalized? They when they issue the Pauli, it does has BMC written over it, but the collector guy is contractor. Yeah. And I have seen people who have the bill of like 700, 800 rupees for 6-7 hours, and then they negotiate it down to 200 without a receipt. Yeah. So that's very common thing that happens. These things will be sorted out with a centralized kind of a app system, so that people are not overcharged. लोगों को क्या चाहिए? लोगों को एक certainty चाहिए कि मैं पार्क कर रहा हूँ, I'm not overpaying. I know घर से निकलते टाइम मुझे पता है कि अच्छा यहाँ पे इतना खर्चा होने वाला है मेरा. So they can plan in advance about parking. I don't know from where we actually chain of thought कहाँ से कहाँ पे गया. I'll add a point over here, Vedant bhai. Okay. And I think is a good example of this where like not exactly pedestrian के हिसाब से, लेकिन मैं मेरा बताता हूँ. And even I have listened, like मतलब मेरे कुछ दोस्तों से बात के बारे में जाना है. जब मेरे को BKC जाना होता है ना, and I have to go BKC at random places, मेरे को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना है. I avoid taking a car for one simple reason. वहाँ पे पार्किंग के बाद में तुरंत 700 रुपए फाइन लगता है. अच्छा. और वो बंदा कहाँ से प्रकट होता है, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनीवे डोर दे हैव. तुम ऐसे देखो नहीं दिख रहा है, तुम 1 मिनट नीचे उतर के कुछ कराओ, योर कार वुड बी लॉक्ड. दैट हैज डिस्करेज्ड मी फ्रॉम गेटिंग माय कार इन BKC टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. हाँ कुछ काम है, किसी बिल्डिंग में जाना है जहाँ पे मेरा गेस्ट पार्किंग बोल रखा है. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि मैं फिर रोड की स्पेस नहीं खा रहा. But I believe there would be hundreds like me who have been discouraged to get their cars in BKC and park on the street. So I think एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ वेदांत भाई, ये जो पार्किंग डिपार्टमेंट का बोल रहे थे. 2 years back I was at a conclave. Okay. तो वहाँ पे किसी ने इसी का प्रेजेंटेशन दिया भी था कि we are going to implement this and that and this and that. वो उसका अगेन पॉलिटिकल कैपिटल का इशू आ जाता है. पहली बात तो. दूसरी बात, पार्किंग इज अ ह्यूज बिजनेस.
Yeah. Thirdly, if you know a little bit about Mumbai's FSI rules, तो बीच में कानून आया था कि अगर एक बिल्डिंग BMC के लिए पार्किंग स्पेस बनाती है, तो they get additional FSI. Yeah. And there are many huge skyscrapers in Mumbai Which have this open BMC, like a public parking, and then they go above 60 floors and all. Yeah. वो मेजरली इफेक्ट हो जाता है. पार्किंग बना के FSI उठाना इज अ वेरी गुड डील. अब तुम एक एम्प्टी लॉट देके तुम उस एरिया में 70-80 हजार रुपए स्क्वायर फीट का सामान बेच रहे हो, दैट गेट्स अफेक्टेड. एंड अ सिमिलर थिंग ऑन एनक्रोचमेंट आल्सो. हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है वो फॉरेन जाके स्टडी करके आए थे. फिर वहां से उन्होंने एक्सपर्ट बुलाया. वो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को करोड़ों रुपए दिए. तो उन्होंने क्या सजेशन दिया कि आपके रोड में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, आप जो है हॉकर्स, जो ये टेढ़ी मेढ़ी चीजें हटाइए. rather than implementing it, now see, this is all tinfoil hat. मैं animated tinfoil hat यहाँ पे लगा दूंगा. What I've gotten from other sources is that rather than implementing it for public good, हुआ ये कि they used that report as a bargaining tool with businesses. कि देखो ये रिपोर्ट आई है, अब हमको ये सब हटाना तोड़ना बिड़ना पड़ेगा. And then obviously the businesses who have their stakes will try to compromise and find a middle ground. There will be some kind of negotiation under the table shit. So वो चीजें हुई, and because of that report was never actually implemented into anything. So ये एक issue है. So regarding parking ना, I will give you a stat. तो मैंने बैठ के actually parking कितना है मुंबई में, कार्स कितने हैं और व्हाट वुड बी द पार्किंग स्पेस रिक्वायर्ड, उसका थोड़ा बेसिक आई ट्राई टू विजुअलाइज इट बेसिकली. सो ग्रेटर मुंबई के 4 आरटीओ जो है, तारदेव, अंधेरी एंड जो भी टोटल है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. सो उसमें जितने आरटीओ है उनके आई थिंक 15 लाख कार्स हमारे मुंबई में एग्जैक्ट करंटली है. एंड इफ वी टेक द स्टैंडर्ड पार्किंग लॉट साइज जो 12 स्क्वायर मीटर का होता है, 2.5 into 5 meters, so that would be, उसके लिए आपको लगेगा आई थिंक अराउंड 15 lakh into, I actually don't remember the figure exactly, but I know the area. It's some 18 or 17 square kilometers. और उसको आपको अगर विजुअलाइज करना है तो ड्रॉ पॉलीगॉन बिटवीन अपना बांद्रा कार्टर रोड, नॉट कार्टर रोड, सॉरी, ताज लैंड्स एंड बांद्रा स्टेशन. बांद्रा स्टेशन से आप अंधेरी स्टेशन पे एक दूसरा लाइन ड्रॉ करो, और दूसरा एज वर्सोवा बीच. सो ये पूरा एरिया अगर आपको मुंबई के सिर्फ 15 लाख जो भी कार्स हैं उनको सरफेस पार्क करनी है, दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ स्पेस इट वुड बी रिक्वायर्ड. नो, अभी रियलिटी में क्या होता है कि वी हैव वर्टिकल पार्किंग स्पेसेस मल्टीपल जगह पे, उसके वजह से दैट प्रेशर इज नॉट फेल्ट इमीडिएटली. यस, बट स्टिल लॉट्स ऑफ रोड्स आर कंप्लीटली कवर्ड इन पार्किंग ऑन बोथ साइड्स. इफ यू वांट टू सी ना कि रोड में पार्किंग कितना जा रहा है, जैसे आज संडे है ना, संडे को मुंबई किसी रेसिडेंशियल स्ट्रीट पे जाओ, बिकॉज जनरली पीपल आर बैक एट होम और तब तक निकलती नहीं है, तो सुबह 8-9 बजे भी आपको एक्चुअली गाड़ियां है कितनी, क्योंकि रोड पे नहीं होती है, वो जनरली पार्क्ड होती है संडेज को, तब आपको समझ में आएगा हाउ मच स्पेस इज नीडेड फॉर पार्किंग. And I'm bringing that up because when I talked about that BMC meeting, so हम लोग पार्किंग का थोड़ा ऊपर लाया था इशू, because we are talking about improving SV road मुंबई का, it's the longest road in addition to LBS road. और हम पूरे as a NGO, as a organization, we cannot focus on all of Mumbai right now because resources की बहुत कमी है हमारे पास. So हमने क्या किया कि बोला SV road, let's make SV road pedestrian friendly with the international standards. कि इस पे designated parking हो, hawking हो, slopes हो, curvature हो, widths हो, signage हो, सब चीज़ हो. So उसमें हमने लाया कि पार्किंग के लिए भी कुछ तो करना चाहिए. And the official BMC official said कि आपको मीटिंग में होना चाहिए था जिस मीटिंग में हम थे. सो अपेरेंटली व्हाट हैपेंड इज कि दे ट्राइड टू मेक अ पार्किंग पेड इन साउथ मुंबई समवेयर चर्चगेट एरिया में, और इमीडिएटली कोई तो एमएलए आया और बोला कि मैं इधर 20 साल से पार्किंग कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप माई पार्किंग, आपका ये प्लान जो भी है वो हटाओ. सो थिंग्स लाइक दिस कम इनटू प्ले. Obviously माइंडसेट इशू है इंडिया में, आई डोंट ब्लेम द एमएलए. मैं भी वही बोल रहा था कि एमएलए तो ठीक है, तो बोलेगा ही. तो तुम्हारे घर के सामने जहाँ पे तुम पार्क कर रहे होंगे, इफ इट्स नॉट योर ओन पीस ऑफ प्रॉपर्टी, तुम भी जाके बोलोगे ये मेरी जगह है, obviously, जबकि है नहीं वो लीगली. एंड इट शुड बी, आई थिंक
ये इसके लिए एक pragmatic solution की ज़रूरत है. You cannot just force people कि हाँ कल से तुम पार्क करो. आई एम सेइंग लेट्स डेसिग्नेट स्पॉट्स कि आप ऐसे पार्क करो कि गाड़ी फ्लो व्हीकल फ्लो जो रोड पे है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है. ऐसे पार्क करो कि आपका फुटपाथ के लिए यू कैन एक्चुअली हैव स्पेस फुटपाथ एक्सटेंड करने के लिए, विड्थ इंक्रीज करने के लिए. आई थिंक दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन ड्राइवर एजुकेशन एंड इंफ्रा ना. एंड ऑल्सो लेट्स स्टार्ट जो ऐप मैंने बोला था द बीएमसी ऐप, लेट्स स्टार्ट कि 3 रुपया पार्किंग करो. स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट. लेट्स फाइंड द मार्केट बैलेंस कि कितने पे लोग ये चिल्ला भी नहीं रहे हैं और कितने पे दे आर विलिंग टू पे, एंड देयर इज आल्सो सम रेवेन्यू जनरेटेड कि हम बसेस मुंबई में ऐड कर सके उस रेवेन्यू. पार्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट लो मेंटेनेंस थिंग यू कैन हैव. या डेफिनेटली तुमको सपाट जगह चाहिए. या एंड इट्स आल्सो वेरी, आई मीन जस्ट प्रायोरिटाइजिंग पार्किंग इज आल्सो इन द लॉन्ग टर्म वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली. क्योंकि आई रिमेंबर देयर वर 2 टेंडर्स. एक वर्ली में दे वांटेड टू बिल्ड अ 27 स्टोरी और समथिंग पार्किंग लॉट. हाँ. और उनका कॉस्ट प्राइस वाज गोइंग सम 300 करोड़ कुछ तो हो रहा था. सो बेसिकली हमने क्या किया कि वी ट्राई टू फाइंड आउट पर पार्किंग स्पेस आपको कितना खर्चा हो रहा है ये बनाने के लिए. एंड फिगर केम टू सम 30 लाख और 38 लाख और समथिंग लाइक दैट. तो आपकी गाड़ी 12 लाख की है बट उसके लिए पार्किंग स्पॉट बनाने के लिए आपको 30 लाख 38 लाख रुपए खर्चा हो रहा है. एंड द थिंग इज कि आप ये पूरे 3 पार्किंग लॉट्स के बारे में बात हो रही थी. एंड तीनों का मिला के कैपेसिटी वाज 1000 पार्किंग स्पॉट्स. सो आप 1000 पार्किंग स्पॉट्स बनाने के लिए ये पूरा कर रहे हो. आपको 3 साल का कंस्ट्रक्शन टाइम लग रहा है एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. लॉट्स ऑफ मैन पावर इज गोइंग इन डिजाइनिंग ऑल ऑफ दैट, जो कि एक्चुअली वुड बी डिजाइनिंग सम गुड फुटपाथ्स और रोड्स. एंड जो मुंबई में दिन में 1000 पार्किंग इज लाइक आई बिलीव क्या 2 किलोमीटर रोड. आई डोंट नो बट there was a stat from 2022 कि मुंबई हर वीक में आई थिंक हर डे में 182 कार्स ऐड कर रही है रोड पे. तो आप 1000 गाड़ियां अगर 1000 पार्किंग स्पॉट्स बना रहे हो तो 5 दिन में आपका खत्म हो है जो भी एडिशन कर रहे हो आप. एंड उसके लिए आपने 300 करोड़ व्हाटएवर करोड़ फिगर आपने खर्चा कर दिया. एंड द पे ऑफ इज सो लिटिल. Whereas there is a good actually footpath improvement program that BMC ran. उसको back in the day opposition हुआ कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है फुटपाथ पे. But I would really invite people to go to these 2 places. एक है चेंबूर में, चेंबूर स्टेशन से लेके डायमंड गार्डन के बीच में. we actually have a footage. I'll try to share it with you, but वो हमारे पास अभी GoPro नहीं था तो quality is not that good. So that footpath has all of the slopes and widths. उसका जो स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, अच्छे से फर्नीचर है, ट्री कवर अच्छा है, ट्री के आजू बाजू में वो ग्रेटिंग इशू नहीं है. एंड द सेकंड प्लेस आई वांट यू गाइस टू सी इज अराउंड रुया कॉलेज इन माटुंगा स्टेशन से आप चलना चालू करो एंड गो टुवर्ड्स 5 गार्डन. उसमें जो एटलीस्ट रुया कॉलेज का सेक्शन है आई थिंक दैट इज रिलेटेबल टू रेस्ट ऑफ मुंबई. विड्थ थोड़ा छोटा है. बाकी अराउंड 5 गार्डन इट्स अ वेरी पॉश एरिया, प्रोमेनाड जैसे बनाया है. So because of that it is much better. But what I want you to focus on is the surface quality. जो curvature दिया है, curbs दिया है, आप आराम से उतर सकते हो वहाँ पे. व्हीलचेयर भी आराम से जा सकती है. बॉलर्ड्स जिस तरीके से लगाए हैं. So very small things they have implemented. And these small things make a huge difference in the way people find walking enjoyable. So those are the things I think खर्चा थोड़ा फुटपाथ पे और करो, make it look and feel walkable. That will immediately bring out a very nice encourage people to actually walk on. So guys, we are at a space now जहाँ पे है फुटपाथ, बस इतना ही बोलूँगा मैं. क्या होता है कि जिसने आज तक कभी खीर नहीं चखी उसके लिए sugar is also a huge thing. So this is a similar footpath. Obviously this is not according to the standards we discussed. Yeah. But जो भी हम चले हैं सुबह से उसके हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है. So we'll go out and थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे कि अभी ये क्योंकि ये एक नया रोड है. This is a newly constructed place. ज़्यादा 1-1.5 साल हुआ रहेगा शायद इस चीज़ को. 2 साल हुए रहेंगे. And I think concreting recently हुआ है. Road ये तो धीरे-धीरे एक्सटेंड होते रहता है ये रोड हमेशा. इस पे काम चलते रहता है. Let's go out. Oh God.
So right off the back, what do you observe here? Mainly, I will tell you some basic background of this road. Hmm. So this road was constructed by MMRDA. Now ये जो MMRDA ने बनाया है इसके पीछे भी एक रीज़न है. It's a urban governance issue in the long run. हाँ. कि हमारे जो लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ है आउटर MMR रीजन में दे डोंट हैव इनफ मनी हाँ. टू बिल्ड रोड्स लाइक दीज. इतना कंक्रीटिंग करके लंबे लंबे रोड नहीं बना सकते. दे डोंट हैव द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट BMC हैज. सो व्हाट MMRDA डज इज कि एक एक रोड ऐसे दे डिजाइन इट एंड मेक इट दैट वे. Okay. Let's try to actually measure this footpath. I think this is quite wide. Yeah, the widest one we walked on since today morning. Yeah. Like, can you hold your foot at the edge? मेरा लेजर यहाँ पे? नहीं foot. मैं गिर जाऊंगा भाई. नहीं ऐसे ही. Okay, मतलब, this. Okay, I just got want it. to bounce my laser. Got on it, your got it, foot. got it. Yeah. Am I able to see the laser? I can't see the laser. It's very bright, no? हाँ. अरे हाँ दिख रहा है. मेरे पेट पे ले लो आप. हाँ 2.1. This is Okay. This is like around 0.3 meters wider than one we measured there. Yeah. So little bit wider and Little uniform. bit wide. I think it will be 2.5 अगर पूरे edge से करे तो यहाँ पे I think it is quite wide. But guardrail is a major issue I think over here. How does the guardrail affect? हाँ. So I will go according to the Indian Roads Congress guidelines क्या कहती है guardrails के regarding. तो previously actually 2012 में पुरानी guidelines निकली थी. उसके according they said कि guardrails should be added ताकि the sound is not from this. Okay. No, it's recording. It's still recording. ठीक है, everything is working. Yeah. So 2012 में last guidelines निकली थी. वो कह रहे थे कि guardrails should be added to segregate and keep pedestrians safe from fast moving traffic और spill over road पे नहीं होना चाहिए. But guardrails उन्होंने actually they changed the guidelines in 22 and said कि guardrails should be used Let's at walk again on that side. हाँ. yeah and they said कि guardrails कहाँ पे use होनी चाहिए जहाँ पे there is a we very walk from out imminent there is a imminent danger of affecting pedestrian safety. In what terms? इन टर्म्स ऑफ आप मतलब कोई रोड है उस पर बहुत हाई देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ हाई स्पीड ट्रैफिक. तो उस जगह पे यू वांट गार्ड रेल्स टू कीप द पीपल इनसाइड द फुटपाथ. ओके. एंड इंटरसेक्शन अगर है तो इंटरसेक्शन पे कैसा होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू मोस्टली डू डायगोनल क्रॉसिंग्स. तो वहाँ पे जो डायगोनल पार्ट है वहाँ पे कब पे यू हैव टू पुट अ गार्ड रेल सो दैट लोग एक्चुअली जो मेन अंदर ही चले या फिर जो क्रॉसिंग्स है फ्रॉम वन साइड ऑफ रोड अदर साइड वहाँ पे यू कैन चैनल. यू विल फाइंड दिस डन वेरी वेल इन हीरानंदानी ठाणे एक्चुअली. तो वहाँ पे कैसे है कि दे डोंट पुट अप दीज मेटल गार्ड रेल्स. ओके. वहाँ पे ऐसे बुश का हेजेस बना है ग्रास का. या सो आप डायगोनली क्रॉस कर नहीं सकते क्योंकि देयर इज नो स्पेस टू क्रॉस बट इट इज चैनलिंग यू ओनली बाय डिजाइन. इट्स गाइडिंग यू ऑटोमेटिकली. या तो वो वैसे करते हैं. अभी इस गार्ड रेल में इशू क्या होता है ना कि एक तो क्लॉस्ट्रोफोबिया आता है कि व्हेन यू आर वॉकिंग इट फील्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक ऑन अ फुटपाथ दिस स्मॉल. फुटपाथ अगर डबल होता है इस साइज का तो इट वोंट फील दैट क्लॉस्ट्रोफोबिक. एंड सेकंड थिंग अगर आप इफ यू आर अ वुमन ऑन दिस फुटपाथ एट नाइट दिस विल नॉट हैव इनफ लाइटिंग. दिस हैज जीरो लाइटिंग. दूसरा चीज गाइडलाइन से कि लाइटिंग होना चाहिए एक्चुअली. इट हैज मैंडेटेड. वो तो किसी ने गायब किया है वो मतलब लगाया ही नहीं है. या सो इट सेज कि देयर हैज टू बी इनफ लाइटिंग ऑन दिस एज. लाइट इस उस साइड पे रहनी चाहिए कि ट्री का foliage is not covering that lighting. So all of those things are in the standards कि ये सब होना चाहिए but they are not implemented. And कैसे है कि like I was on the topic of women safety. तो इस पे लाइटिंग नहीं है. आप enclosed हो. If there is some eve teaser molester you want some kind of mental peace कि मैं आगे से निकल सकती हूँ बाहर. बट ये कंटिन्यूअस अगर गार्ड रेल आप प्रोवाइड कर रहे हो सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि क्लॉस्ट्रोफोबिया सेट इन हो जाता है. आई डोंट वांट इट फील्स मच मोर सेफर टू एक्चुअली वॉक ऑन द रोड देन यूजिंग दैट फुटपाथ. आई काइंड ऑफ पार्शियली एग्री. मैं मानता हूँ कि जो बनाते हैं ना वो गमले का जो द वर्टिकल वंस व्हिच आर लॉन्ग. आई हैव सीन दैट इन दिल्ली एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. आई थिंक इट डज अ वेरी गुड जॉब बट इट स्टिल डजंट चैनल यू प्रॉपर्ली if it is not built properly. Yeah. अभी जैसे फॉर एग्जांपल if you're on this road, जब हम पीछे थे
दोस वर वेरी सेक्लूडेड सेक्शंस, या मतलब वहाँ पे कोई आसपास में ना बिल्डिंग थी ना दुकानें थी, यू आर लिटरली लाइक होता है ना ब्रिज है, घुस Yeah. गया पूरा पार करके निकलना पड़ेगा. हाँ बट नाउ द सेक्शन दैट वी आर एंटरिंग इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. या थोड़े बहुत यहाँ पे शॉप्स है, थोड़ा कमर्शियल Mixed स्पेसेस use है, है. मिक्स्ड यूज है. एंड यहाँ पे क्या रूल चेंज होता है और इट रिमेन्स द सेम. देखिए यहाँ पे सेफ्टी का Yeah. इशू खत्म हो जाएगा अगर Yeah. कोई वुमेन है तो. या बट अगेन फिर वो इशू आ रहा है बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का इशू हाँ. वापस आ रहा है. कि किसी ने ये डाल दिया, ये कि किसी ने ये ड्रम रखे हुए हैं, या इस यहाँ पे शाम को आई थिंक एक शॉप चौपाटी लग लगा जाती है दिया. पूरी. या ठीक है, इधर रखा तो है. हाँ या ये तो अभी दिस इज ऑल ऑफ दिस इज अ प्राइवेट स्पेस, दिस इज द पब्लिक स्पेस जहाँ पे वी कैन एक्चुअली डिमांड चेंजेस. So see, this is the one of the better roads that we have been today. इसके अंदर राइट क्या है और इसके अंदर चेंजेस क्या क्या करने चाहिए. दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, हाँ कैन आई टेल व्हाट आई थिंक फर्स्ट. ओके श्योर. बिकॉज सी आई एम अ नोवाइस, मैं तो देख के जो भी ये बोल रहा हूँ लेकिन उसमें गलतियाँ हो सकती है. हाँ मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेटर थिंग्स दैट दे हैव डन इज द पार्किंग स्पेस इज प्रॉपर्ली डिफाइंड. या तो मेरे को खुद कंफ्यूजन नहीं है मैं कहाँ पे लगाऊँ. हाँ शोल्डर Also- पोर्शन पेवर का है हाँ. बेसिकली. ऑल्सो आई थिंक कि बिकॉज ऑफ द गार्ड रेल्स और फुटपाथ का जो बाउंड्री डिफाइन हो रहा है, हाँ उसकी वजह से ऑटोमेटिकली पार्किंग का बाउंड्री डिफाइन हो रहा है या कि आई कैन पार्क टिल द रेल. वॉच आउट. सी दीज आर द टू थिंग्स दैट आई सॉ. ओके बाकी इसमें मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है. हाँ सो like you mentioned, I think demarcation is very well done. I think, but what I will see is कि this 2.1 meter footpath जो अभी wide लग रहा है, when density increases, residential spaces come up. हाँ. अभी यहाँ से I think barely 3 या 4 किलोमीटर दूर पनवेल Panvel. ये आ रहा है JNPTs पर. Yes, yes. So यहाँ पे demand will increase further. Insanely high. Insanely high. Yeah. यहाँ पे we will have 8-9 story का towers. और ये 2 मीटर अभी हमको जो बड़ा लग रहा है ना, अभी लेट्स सी, वी आर 2 ऑफ अस आर वॉकिंग, आई थिंक थर्ड पर्सन आएगा तो Maximum can overtake. बस उसके आगे. ऐसे क्रॉस होना पड़ेगा. दैट इमीडिएटली फील्स वेरी कंस्ट्रिक्टिंग. बट आई वांट यू टू कंपेयर दिस विद दादर ईस्ट. हाँ. लेट्स नॉट गो टू दादर वेस्ट आल्सो. दादर ईस्ट देयर इज अ पारसी कॉलोनी, हिंदू कॉलोनी एरिया. वहाँ पे मिनिमम फुटपाथ विड्थ है 3 मीटर, सो इट वुड बी वाइडर एट दैट लोकेशन. फुटपाथ पे यू हैव नाइस ट्री लाइन स्ट्रीट्स, तो चलने में बहुत आसानी होती है. देयर इज नो सन इवन इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. हाँ. एंड जो मिनिमम विड्थ दिया है उसके वजह से इट फील्स नाइस टू वॉक एट दैट लोकेशन. बट यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, सो सिंस वी हैव नॉट डन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ गिविंग द फुटपाथ मच वाइडर, हाँ. it will not it will be quite constricting to actually walk. So, और हाँ. अभी तो I mean I have seen between 2014 and 2024 बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अभी भी हो गया है. हाँ. And now connectivity will increase further. Karzat Panvel line will come up. Lot more demand will actually come up on this area. And that will actually in long term planning में footpaths need to be much wider. Minimum I think 3 मीटर होना चाहिए at any location of any density. That should be the baseline. Baseline. And what do you think about the space that is left for parking? I think parking space, I like the part that it is very well defined or it is consistent. It is not आगे कम ज़्यादा नहीं हो रहा है ज़्यादा. I think it is slightly wider than it should have been. एकदम थोड़ा सा. But I think generally the road is quite well done. Consistency है अच्छा, surface is very good. But again, this height, let's measure this height from the curb. So it is 25 centimeters. According to IRC guidelines, it should be 15 centimeter. आपका छोटा स्केल जो होता है प्लास्टिक का, तो इतना हाइट होता था. तो ये अभी हाइट बढ़ी है, उसके वजह से सीनियर सिटीजन्स के लिए इट इज पेन प्रॉब्लम हो जाएगा. वी आर यंग बट स्टिल इट इज मल्टीपल अगर करना है तो इट इज प्रॉब्लमेटिक. एंड व्हाट आई एम सीइंग इज कि बहुत ओपनिंग्स नहीं है. जहाँ पे ओपनिंग है देयर शुड बी अ कर्ब स्लोप. सीधा जंप है ये. या सीधा जंप है. दिस इज एक्चुअली नॉट इवन एन ओपनिंग है, तो बंद कर दिया था उन्होंने, तो कट किया है. या कट किया गया है. एंड इवन रिगार्डिंग दिस गार्ड रेल ना, देयर इज अभी इसका हाइट हम यहाँ से गिनते हैं. इट इज 1.2 मीटर्स. गाइडलाइंस से कि ये होना चाहिए 0.7 to 0.9 मीटर्स. तो इट वुड बी अराउंड आई थिंक दिस हाई. तो ये गार्ड रेल इमेजिन इतना छोटा होता तो इमीडिएटली जो क्लॉस्ट्रोफोबिया आ रहा है
वो बहुत खत्म कम हो जाता है. So guidelines are in place. while it still serves the purpose of While it separation. still serves the purpose. So guidelines are in place, but we have not followed them. और guardrail I hate mainly because अभी क्या है ना, there is this beautification tender in Mumbai. So they have a very fixed funds कि हर वार्ड को इतना इतना फंड दे दिया है, and that has now come into all other municipalities also कि थोड़ा सा फिक्स फंड दे दिया है. एंड कैसे है कि बिकॉज मुंबई doesn't have that many public spaces to actually spend those on, तो वो क्या करते हैं, they just spend on these guardrails और वो सब जगह पे लगा देते हैं. easy और without much thought कर दिया. और वो सब जगह पे लगा देते हैं. एंड दैट सब जगह पे लगाना इज अ प्रॉब्लम. थॉटफुली अगर लगाए तो इट्स नॉट अ ह्यूज इशू. बट ये ठीक है, ग्रिलिंग का इशू हुआ. हाँ. I think one major issue that is very very India specific is two wheelers. हाँ. जैसे मैं जब पार्किंग का सोचता हूँ ना, there are many places जहाँ पे मतलब enough space है for car as well as two wheeler, लेकिन width जो है वो एक maximum बस जितनी होती है. अभी यहाँ पे तो फिर भी बहुत ज्यादा है, बट दैट इशू की वजह से क्या हो जाता है ना कि वो क्या है ना, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, इट बिकम्स अ नीड इन इंडिया समहाउ. जैसे अगर यहाँ पे अगर 4 बाइक्स खड़ी है, अब आप किसी को ये कंपल्शन करके इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप सब लोग पास पास में ही लगाइए. अगर इतनी बाइक जमा हो गई तो बीच में 2 कार के लिए स्पेस छोड़िए. आई थिंक दैट बिकम्स अ इशू. आई हैव दिस इमेजिनरी सॉल्यूशन कि इंडिया में हर जगह पे डबल पार्किंग होनी चाहिए. Inside should be for motorcycles and two wheelers, and the outside should be for bigger vehicles, because the two wheelers is at least maneuverable. वो आगे पीछे करके गाड़ियों के बीच से निकल सकता है. इवन इफ फॉर एग्जांपल दिस टेम्पो इज स्टैंडिंग राइट, ये टेम्पो को अगर हम इधर शिफ्ट कर ले टुवर्ड्स द व्हाइट लाइन, एंड देन वी कीप द इनसाइड फॉर टू व्हीलर्स, सो इवन फॉर द टेम्पो इट इज पॉसिबल टू बी आउटसाइड ऑफ द राइट ऑफ वे. वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है. वो निकलते समय उसको कोई ये भी नहीं आ रही, ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आ रही है, विच जनरली इज अ वेरी बिग इशू विद फोर व्हीलर्स. के आप लगाते हो, चारों तरफ में बाइक्स होती है, फिर हटाते बैठते हो किसी और की बाइक. So I would disagree on that, mainly क्योंकि अभी like I mentioned ये फुटपाथ 2 मीटर अभी लग रहा है वाइड, but it should be much wider than that, at least 3 मीटर होना चाहिए. So आपका ये जो शोल्डर पोर्शन है, it would be cut off in that. हाँ, ये फिर मान के चलिए पूरा पेवर सेक्शन चला जाएगा. Not पूरा, I don't, इतना भी जरूरत नहीं है. I think 30% of this paver would be added to footpath. ठीक है, तो वो उतना पार्किंग है. And फिर I think IRC says कि you should have parallel parking, you should not have angular parking. या परपेंडिकुलर पार्किंग. ये बहुत जगह पे हमने देखा है. यस्टरडे आल्सो वी एक्चुअली वॉक्ड इन बांद्रा ईस्ट. वहाँ पे 30 स्टोरी टावर्स आर कमिंग एंड बोथ साइड्स हैव परपेंडिकुलर पार्किंग. तो जितना रोड वेट जा रहा है पार्किंग के पीछे, when these 30 story towers actually come up and उनका pedestrian load बढ़ेगा baseline एरिया में, कि ब्रेड लाने जा रहे हो, ऐसे भी लविंग कंट्री ऊपर से. हाँ, तो that baseline load is going to increase a lot. और अगर आपके पास फुटपाथ नहीं है तो ये स्पेस वेस्ट हो गया. फुटपाथ पे वैसे भी कोई नहीं चल रहा है, वो वेस्ट हो गया. कैरेज वे के बाजू में जो लोग चल रहे हैं वो मेंटली वेस्ट हो गया, गाड़ी चल रही नहीं है वहाँ पे. एंड पार्किंग इटसेल्फ ऑलरेडी इज टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्पेस. सो दैट विड्थ I think at least कि हमको पार्किंग के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए कि विल ट्राई टू सॉल्व फॉर पार्किंग कि हम मैक्सिमाइज करें, बिकॉज नो अदर कंट्री हैज एक्चुअली डन दैट. यूएस में देखो, दे हैव ट्राइड टू डू इट एंड दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर सिटीज इन टर्म्स ऑफ वॉकेबिलिटी. बहुत बड़े पार्किंग लॉट्स है. एंड आई हैड एक्चुअली सीन अ वेरी फनी कंपैरिजन और विजुअलाइजेशन कि उनका कोई तो एक पूरा स्टेट के जितना सिर्फ अमेरिका में पार्किंग है, द साइज. If the shop is 1, the parking is like 4. Yeah, 4-1. And 4x, there is a very funny book. It's by Donald Shoup called The Real Price of Parking or something ऐसे कुछ नाम है. तो उसमें they have very predefined small things कि एक गोल्फ होल के लिए इतना पार्किंग, एक बॉडी के लिए इतना पार्किंग, क्रेमेटोरियम में, अपना सेमेंट्री में. Very very funny things like that. The Americans have the habit of comparing with weird things, ना? Yeah. Banana scale and all that. तो ये मेरे को लगता है, but when you use such examples ना, तब उसका जो magnitude है तब समझ में आता है. Yeah, I would like another example कि I especially like Tokyo a lot because हम planned cities के बारे में बात करते हैं. Tokyo is very unplanned in the form of organized, in the layout form. हाँ. उनका roads jagged है, अजीब angles पे है. एंड इट इज़ वेरी कंपेरेबल टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि हम भी लोकल ट्रेन पे बहुत डिपेंड करते हैं, वहाँ पे भी सबवे और रेलवे पे बहुत डिपेंड करते हैं. वी डोंट हैव दैट
लेवल, बट बाद में मेट्रो बनेगा, आएगी वो हाईवे कंडीशन आएगी. हाई स्पीड रेल आएगी, तो इट विल बी द सेम. एंड दिस इज जापान, राइट? जापान, टोयोटा, ह्यूज कार इंडस्ट्री. ऐसा नहीं है कि कार इंडस्ट्री नहीं है उस कंट्री में, उसके लिए पेडेस्ट्रियंस आर प्रायोरिटाइज. बट जापान में अक्रॉस द एंटायर कंट्री, जापान का साइज अराउंड महाराष्ट्र का साइज, 110 मिलियन पीपल. And in the entire country you do not have overnight parking is not allowed at all. Like blanket, it's not allowed. रात भर पार्क नहीं कर पब्लिक सकते. स्पेस पे छोड़ ही नहीं सकते. ऑन स्ट्रीट यू कैनॉट पार्क. ऑन स्ट्रीट स्पेसेस टोक्यो में बहुत सारे हैं, नॉट बहुत सारे, देर आर सम स्पेसेस वेल डिमार्केटेड. गाड़ी पार्क करो, पार्किंग मीटर में पैसे डालो, गेट दैट कूपन एंड देन यू कैन लीव, ताकि आपको टिकट ना लगे. एंड यू कैन पार्क फॉर 60 मिनट्स मैक्सिमम. हमारे यहाँ पे 4 घंटे, लाइक बहुत जगह पे ऐसे करते हैं लोग, स्टेशन पे गाड़ी पार्क करते हैं एंड देन गो टू ऑफिस, कम बैक इन द इवनिंग. एंड सम प्लेसेस यू हैव टू पे, सम प्लेसेस इट इज़ फ्री. बट जापान में मैक्सिमम 60 मिनट. तो बाकी के जो ट्रिप्स हो रहे हैं, इट इज़ यूजुअली बाय मेट्रो लेते हैं. मेट्रो से बाहर जा रहे, शाम को रामेन खाया, कुछ चाय पिया, whatever they have over there, and then they'll take a bus or walk home. मेट्रो डेंसिटी इतना है कि यहाँ पे there will be a metro station. 1 किलोमीटर दूर गए तो you can just walk. And that walking has created such a walkable city, Tokyo itself, कि आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो. And this is not, you are not being forced to do it. टोक्यो में ऐसे है कि it's not like you are being forced to do it. आपको सिंपल है, क्विकली पहुंच रहे हैं. मुंबई में भी हम बोलते हैं कि हम लोकल ट्रेन क्यों लेते हैं, नॉट बिकॉज इट इज कंफर्टेबल, बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट वे टू रीच. सिंपल, या. और सिंपली अगर मेट्रो स्टेशंस के आसपास इट इज वॉकेबल, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी प्रोवाइड सिमिलर टू टोक्यो. स्टेशन एरिया में पेडेस्ट्रियंस को प्रायोरिटाइज करें, तो आई थिंक मुंबई कैन बी वेरी वॉकेबल एंड वी विल एंजॉय एक्चुअली टू वॉक ऑन दीस स्ट्रीट्स. There are certain parts of South Mumbai, Parsi Colony, Yeah, Bandra West, Hiranandani, yeah, which you would love to go and walk in the morning. yes, yes, absolutely. Pollution वगैरह अलग चीज है, but पोल्यूशन भी कम होता है ट्री कवर की वजह से. हाँ, but it shouldn't be like an out of the box task to not just walk in the city you live and pay taxes in. Yeah, yeah. So we will end this particular location here and we will meet you at the next location. वहाँ पे भी थोड़ी और बातें करेंगे. तो मैं और वेदांत भाई आए तो थे इस जगह पे to basically show a good walkable piece of road होता कैसा है, but unfortunately ये रोड भी नहीं बचा है. Even मतलब फुटपाथ है ही नहीं दिखाने को, only thing that there was greenery and all. लेकिन I think this is the conclusion basically, not just for this video but also how this entire pattern of not having walkable streets is like right now in this city or in this country. So Vedant bhai will give some final thoughts. Vedant bhai, मेरे को 2-3 चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को पहले तो बताया. आपका जो वॉकिंग प्रोजेक्ट है, ये लोगों मतलब ये जो चीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है, where they can find you, and how they can help you. Okay. So basically अगर वॉकिंग प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो वी हैव 3 वर्टिकल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. वन इज़ कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि सिटीजन्स को ऑन ग्राउंड लेके आओ, कम्युनिटी वॉक होस्ट करो, वॉक में देखो कि फुटपाथ ऐसा है, इस पर क्या अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस क्या होना चाहिए, बाय जो लिखा है कि यहाँ पे स्लोप कितना होना चाहिए, विड्स कितने होने चाहिए. वी ट्राई टू एजुकेट पीपल अबाउट दोज थिंग्स, कि हर बार अगर आप निकल रहे हो घर से, सो यू आर सीइंग दोज इश्यूज ऑन द फुटपाथ, एंड देन एट सम पॉइंट मे बी प्रॉब्ली टॉकिंग टू योर वार्ड ऑफिसर कि these are the things that I want improved. We also do things like community talks. अगर आप corporate हो, officer, whatever, आपकी बड़ा complex है building, call us. We can have a presentation at your building. Get your kids to learn कि walkability क्या होता है, क्यों important है, और क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो improve करती है walkability. हमारा presence across 5 social media handles है. So YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram are the ones we focus on currently. You can find us on walkingproject.org वेबसाइट पे, सब लिंक्स मिल जाएंगे आपको उसके. सेकेंड थिंग वी डू इज़ गवर्नमेंट एंगेजमेंट. सिर्फ एक साइड से बोलने से एंड लोगों को एंगेज करने से वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू मेक एनी चेंज हैपन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्यूरोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि अच्छा दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी इन लॉ एंड आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड इन द सिटी ऑफ मुंबई और इन द कंट्री एट लार्ज. तो उसके लिए व्हाट वी डू इज़ वी प्रिपेयर वेरी स्पेसिफिक एक्शनेबल रिपोर्ट्स कि भाई ये यूटिलिटी यहाँ से हटाना है. मैप पे हम मार्क करते हैं कि देखो ये यूटिलिटी डक्ट है वो हटाना है, यहाँ पे फुटपाथ ब्रेक हुआ है, इम्प्रूव दैट, मेंटेन दैट.
यहाँ पे पार्किंग मैनेजमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे स्लोपिंग नहीं है, स्लोपिंग ऐड करो. वेरी स्पेसिफिक सॉल्यूशंस वी मेक फॉर सर्टन राउट्स. आपके एरिया में अगर देर इज़ अ एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट्स, कॉल अस, विल होस्ट अ कम्युनिटी वॉक. वहाँ पे हम विल प्लान आउट लॉन्गर टर्म प्लान में, विल प्रिपेयर अ मैप एंड वी कैन इवन टेक दैट मैप टू द लोकल अर्बन लोकल बॉडी जो भी है आपका, KDMC है, BMC है, TMC है, and try to get certain things moving. We also make broad suggestions regarding simple things like lighting, divider कैसे होना चाहिए, गार्ड रेल्स कितने डेंसिटी होनी चाहिए गार्ड रेल्स की और कहाँ पे होनी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा ख़राब, ज़्यादा कंस्ट्रिक्टिंग ना लगे. सो हम लोग उस तरफ भी फोकस करते हैं, एंड वी डू क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ. तीसरी चीज़ जो हम करते हैं, एंड थैंक यू टू आकाश फॉर दिस अ लॉट, मेनली बिकॉज वी वांट टू रीच अ लॉट मोर पीपल. ये माइंडसेट प्रॉब्लम इंडिया में भी है कि वॉकेबिलिटी इज़ नॉट एक्चुअली सीन एज अ प्रॉब्लम येट. लॉट ऑफ पीपल हु walk every day and try to find their way through cities don't see walking as a hurdle even right now with the terrible conditions. Anxiety लगती है, बुरा लगता है कि अच्छा it's not walkable, but we don't understand why those things are. तो ये इन forums के through, YouTube channels के through podcast, we want to reach a wider swath of audience through community meetings, बड़े meetings and presentations. We want to reach a lot of audience. So ये सब हम चीज़ें actually currently करते हैं. And right now, I think the simplest thing you can do, Mumbaikars and other people in general do not actually have that much time to spend. They are tired all day. Simple thing you can do is simply donate to us so that we can increase our workforce at Walking Project. For that, you can go to walkingproject.org/donate. So we can hire more people, get better quality footage, increase the efficacy of the work we actually currently already do, and hopefully improve a footpath in your locality in the coming future. Yeah. So thank you so much, Vedant bhai, for your time. Yeah. Thank you so much for walking and giving these things an expanded view. और सपोर्ट करना है तो भाई ने तो सब बता दिया कैसे कहा क्या कर सकते हो. सो गिव अस योर फीडबैक, टेल मी हाउ कंडीशंस आर इन योर एरिया, एंड ऑब्वियसली डू सपोर्ट सच कॉसेस, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म में देश के लाइफस्टाइल को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ले जाएगी. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.